हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 12 वातावरण का सजीवों पर प्रभाव आगे का भाग वीडियो के पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी। पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी पहले कैसी थी, उसकी उत्पत्ति हुई कैसे और वो किस किस रूप में परिवर्तित हो गई, कौन कौन से गैस हैं, कैसे कैसे गैस कितने कितने ऊपर पे पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पर स्थित हैं। मौसम के बारे में हम लोग पढ़े, जलवायु, तापमान, वायुमंडलीय दबाव, पवन, अस्थायी पवन, मौसमी पवन, दैनिक स्थानीय पवन, नमी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे हम लोग पार्ट 2 वीडियो के आगे का भाग पढ़ेंगे, जलवायु और मानव जीवन, इसके बारे में। किसी भी प्रदेश की जलवायु का आहार, पोशाक यानी पहनावा और आवास यानी घर आदि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घरों की छतें तीव्र यानी बहुत ही ढाल वाली होती हैं, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मकान कम ढाल वाले समतल छत वाले होते हैं। किसी भी प्रदेश में उत्पन्न होने वाली कृषि उपज उस प्रदेश के लोगों की मुख्य खुराक होती है। उदाहरण के रूप में बताया गया है, मैदानी प्रदेश के लोगों की खुराक में गेहूँ और पर्वतीय लोगों की खुराक में मकई का उपयोग अधिक होता है। जिस प्रदेश में ठंडी अधिक पड़ती है वहाँ के लोग पूरा शरीर ढके ऐसे गर्म ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में लद्दाख के लोग। गर्म प्रदेश के लोग सूती और खुले ढीले वस्त्रों का उपयोग करते हैं, जैसे कि दक्षिण भारत के लोग। रेगिस्तानी प्रदेश के लोग निरंतर यानी लगातार उड़ती रेत अर्थात बालू से बचने के लिए सिर पर रुमाल अथवा कपड़ा लपेटते हैं। उदाहरण के लिए अरब के लोग। गर्म और नमी वाले जलवायु के क्षेत्रों में मानव स्वभाव आलसी, जबकि समशीतोष्ण कटिबंध के प्रदेशों में जलवायु खुशनुमा होने से वहाँ के लोगों की कार्य क्षमता यानी कार्य करने की शक्ति अधिक होती है। मौसमी जलवायु के प्रदेशों में वर्षा ऋतु के अलावा अन्य समय में अलग अलग सामाजिक प्रसंगों का आयोजन अधिक होता है। जलवायु का मानव जीवन पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी प्रदेश की जलवायु का आहार यानी भोजन, पहनावे और घर पर बहुत ही गहरा प्रभाव यानी असर पड़ता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वहाँ के लोगों के घरों की जो छतें होती है बहुत ही ढाल वाली होती हैं, या ढाल वाली यानी नीचे के झुकी हुई, जबकि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मकान कम ढाल वाले यानी समतल एक बराबर छत वाले होते हैं। कि आगे बताया गया कि किसी भी प्रदेश में पैदा होने वाली कृषि उपज उस प्रदेश के लोगों का मुख्य खुराक यानी भोजन होता है। उदाहरण के लिए बताया गया, जैसे मैदानी प्रदेश के लोगों की खुराक में गेहूँ और पर्वतीय यानी पर्वत के ऊपर रहने वाले लोगों के भोजन में मकई का उपयोग अधिक होता है। आगे बताया गया है कि जिस प्रदेश में ठंडी अधिक पड़ती है वहाँ के लोग पूरा शरीर ढके रहें ऐसे गर्म ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए लद्दाख के लोगों के बारे में बताया गया है। और बताया गया कि गर्म प्रदेश के लोगों के लिए सूती और खुले ढीले वस्त्रों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत के लोग हैं। रेगिस्तानी प्रदेश में लगातार बालू उड़ते रहते हैं, उससे बचने के लिए वहाँ के लोग अपने सिर पर रुमाल अथवा कपड़ा लपेटते हैं। उदाहरण के लिए अरब देश के लोगों के बारे में बताया गया है। गर्म और नमी वाली जलवायु के क्षेत्रों में मानव बहुत ही आलसी स्वभाव का होता है, जबकि समशीतोष्ण यानी जहाँ पे एक समान मौसम हो, जलवायु हो, न ठंडी हो अधिक न गर्मी हो, ऐसे कटिबंध के प्रदेशों में जलवायु खुशनुमा यानी बहुत ही सुंदर होने से, बहुत ही अच्छा मौसम होने से लोगों के कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। मौसमी जलवायु के प्रदेशों में वर्षा ऋतु के अलावा अन्य समय में अलग अलग सामाजिक प्रसंगों यानी उत्सवों का आयोजन अधिक होता है। आगे हम पढ़ेंगे। आगे है प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी सृष्टि, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि का आधार जमीन, तापमान और नमी होती है। इसके उपरांत ढाल वाले और मिट्टी की ऊंचाई, मिट्टी के आधार की मोटाई भी प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि को प्रभावित करती है।
इन घटकों में रही यानी अंगों में रही विभिन्नता यानी अंतर के कारण किसी भी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता यानी घनापन और प्रकार के में अंतर होता है। प्राकृतिक वनस्पति का मुख्य 3 विभागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला जंगल, दूसरा घास के मैदान, तीसरा कटीली वनस्पति और झाड़ियाँ। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी सृष्टि के बारे में बताया गया है कि प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि यानी बढ़ोतरी का आधार उसका जमीन, वनस्पति और वहाँ की नमी होती है। तापमान यानी गर्मी, जमीन यानी वहाँ की जो धरती है, तापमान यानी वहाँ की गर्मी और नमी। इसके अलावा ढाल वाले और मिट्टी की ऊंचाई, मिट्टी के आधार की मोटाई भी प्राकृतिक वनस्पति की बढ़ोतरी को प्रभावित करता है, उस पर असर डालता है। इन अंगों में रही अनेकता के कारण किसी भी प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और प्रकार में अंतर यानी विविधता होता है। वनस्पति को यहाँ बताया गया कि इसके मुख्य 3 विभाग किए गए, बंटवारा किया गया है। जंगल, घास के मैदान, कटीली वनस्पति और झाड़ियाँ। हम लोग जंगल के बारे में पहले पढ़ेंगे। वनस्पति अनुकूल तापमान यानी उसके लिए अच्छी गर्मी और बरसाती प्रदेशों में उगती है। तापमान और बरसात के आधार पर सघन यानी घना और छूट-फूट यानी थोड़े थोड़े दूर पर जंगल पाए जाते हैं। जंगल के बारे में बताया गया कि वनस्पति अनुकूल यानी अच्छी गर्मी और बरसाती प्रदेशों में उगती हैं। जहाँ पे बरसात अधिक होते हैं ऐसे प्रदेशों में वहाँ पे गर्मी और तापमान के आधार पर घना और कुछ दूरी पर जंगल पाए जाते हैं। घास के मैदान के बारे में बताया गया कि ये मध्यम वर्षा वाले यानी जहाँ पे न अधिक गर्मी हो न अधिक बरसात हो ऐसे क्षेत्रों में घास के मैदान पाए जाते हैं। कटीली यानी कांटेदार वनस्पति और झाड़ियाँ, इसके बारे में पढ़ते हैं। शुष्क यानी सूखा और कम बरसात वाले प्रदेशों में ऐसी वनस्पति पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों में इस अंतर का मुख्य कारण जलवायु में अंतर है। अब हम विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियों और उनमें पाए जाने वाले मुख्य प्राणियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। कटीली वनस्पति और झाड़ी के बारे में यहाँ बताया गया है कि ऐसी वनस्पतियाँ सूखे और कम बरसात वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकारों में इस अंतर का मुख्य कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। अब हम पूरे विश्व में प्राकृतिक वनस्पतियों और उनमें पाए जाने वाले मुख्य प्राणियों के विषय में पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे। आगे है जंगलों के प्रकार, इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय 12मासी हरे भरे जंगल, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन जंगलों को उष्णकटिबंधीय बरसाती जंगल भी कहते हैं। ये घने जंगल विषुववृत्त और उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु गर्म और पूरे वर्ष वर्षा के कारण नमी वाली होती है। इस प्रदेश के वृक्षों के पत्ते एक साथ ना गिरकर पूरे वर्ष हरे भरे रहते हैं। उन्हें 12मासी हरे भरे जंगल कहते हैं। इन जंगलों में रोजवुड, आबनूस, मोहगनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय 12मासी हरे भरे जंगल के बारे में यहाँ बताया गया है कि इन जंगलों को उष्णकटिबंधीय बरसाती जंगल भी कहते हैं। ये जंगल घने विषुववृत्त और उष्णकटिबंधीय में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की जलवायु यानी मौसम गर्म और पूरे वर्ष वर्षा के कारण नमी वाली होती है। इस प्रदेश के वृक्षों के पत्ते एक साथ न गिरकर पूरे वर्ष हरे भरे बने रहते हैं। उन्हें 12मासी यानी 12 मास हरे भरे रहते तो उन्हें 12मासी जंगल भी कहते हैं। इन जंगलों में रोजवुड, आबनूस, मोहगनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ जंगल, इसके बारे में पढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ जंगलों को मानसूनी जंगल भी कहते हैं। इस प्रदेश में जलवायु गर्म और वर्षा की मात्रा कम होती है। गर्मी के ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के दरमियान वनस्पति के पत्ते झड़ जाते हैं।
इसलिए इन्हें पतझड़ या मानसूनी जंगलों के रूप में पहचाना जाता है। इन जंगलों में मजबूत और इमारती लकड़ी वाले वृक्ष जैसे साग, साल, नीम, शीशम आदि होते हैं। ये जंगल भारत में पठारी प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, उत्तर ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के अधिकांश भाग में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इन जंगलों में बाघ, एशियाई सिंह, हाथी, बंदर, सुनहरे बंदर आदि प्राणी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मोर, बाज, तोता, काबर जिसे माया भी कहते हैं, कबूतर, मैना आदि पक्षी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ जंगल के बारे में यहाँ बताया गया है कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ जंगलों को मानसूनी जंगल भी कहते हैं। इस प्रदेश में जलवायु गर्म और बरसात की मात्रा कम होती है। गर्मी के मौसम में 6 से 8 सप्ताह के समय वनस्पति के पत्ते यानी पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ या मानसूनी जंगलों के रूप में जाना जाता है। इन जंगलों में मजबूत और इमारती लकड़ी वाले वृक्ष जैसे साग, साल, नीम, शीशम आदि पाए जाते हैं। ये जंगल भारत में पठारी प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, उत्तर ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में ज़्यादा भाग में पाए जाते हैं। इन जंगलों में बाघ, एशियाई सिंह, हाथी, बंदर, सुनहरे बंदर आदि प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में मोर, बाज, तोता, काबर जिसे माया कहते हैं, कबूतर, मैना आदि पक्षी भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। तीसरा है समशीतोष्ण सदाबहार जंगल। इसके बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रदेश में तापमान सम यानी गर्मी एक समान और वर्षा अधिक मात्रा में पड़ती है। इस प्रदेश में 12 महीने जंगल हरे भरे रहते हैं। ये जंगल दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में तथा भारत के उत्तर पूर्व पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन जंगलों में बांस, चीड़ और नीलगिरी जैसे मुख्य वनस्पतियाँ होती हैं। इन जंगलों में हाथी, एक सींगी गैंडा आदि प्राणी पाए जाते हैं। समशीतोष्ण यानी जहाँ पे मौसम एक समान हो, ऐसे सदाबहार जंगल के बारे में यहाँ बताया गया है कि इस प्रकार के प्रदेश में तापमान एक समान और वर्षा अधिक होती है। इस प्रदेश में 12 महीने जंगल हरे भरे रहते हैं। ये जंगल दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्व ब्राज़ील में तथा भारत के उत्तर पूर्व पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन जंगलों में बांस, चीड़ और नीलगिरी जैसे खास वनस्पतियां यानी पेड़ पाए जाते हैं। इन जंगलों में हाथी, एक सींगी गैंडा आदि प्राणी भी मिलते हैं। चौथा हम पढ़ेंगे समशीतोष्ण पतझड़ के जंगल। इसके बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार के जंगल कर्कवृत्त के उत्तर और मकरवृत्त के दक्षिण के प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये जंगल उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप तथा उत्तर भारत में भी पाए जाते हैं। इन जंगलों में आक, मेपल जैसी मुख्य वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इन जंगलों में हिरण, लोमड़ी, भेड़िया जैसे प्राणी पाए जाते हैं। समशीतोष्ण पतझड़ जंगल के बारे में बताया गया है कि इस तरह के जंगल कर्कवृत्त के उत्तर में और मकरवृत्त के दक्षिण प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये जंगल उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप तथा उत्तर भारत में भी पाए जाते हैं। इन जंगलों में आक, मेपल जैसे मुख्य यानी खास पेड़ पाए जाते हैं। इन जंगलों में हिरण, लोमड़ी, भेड़िया जैसे प्राणी भी मिलते हैं। पांचवा हम पढ़ेंगे भूमध्य सागरीय जंगल। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये जंगल भूमध्य सागर के नज़दीक के प्रदेशों में पाए जाते हैं, जो अधिकांश यानी ज़्यादातर यूरोप, अफ्रीका, एशिया महाद्वीपों में पाए जाते हैं। इस प्रदेशों की जलवायु गर्मी में गर्म, शुष्क, सर्दी में ठंडी और नमी वाली होती है। इस प्रदेश में खट्टे फलों की वनस्पति संतरा, अंजीर, आलू जिसे जैतून कहते हैं, अंगूर आदि मुख्य पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय जंगल के बारे में यहाँ बताया गया है कि ये जंगल भूमध्य सागर के पास के प्रदेशों में पाए जाते हैं।
जो ज़्यादातर यूरोप, अफ्रीका, एशिया महाद्वीपों में स्थित है। इस प्रदेश की जलवायु यानी मौसम में गर्मी में गर्म, शुष्क यानी सूखा, सर्दी में ठंडी और नमी वाली होती है। इस प्रदेश में खट्टे फलों की पेड़ अधिक पाए जाते हैं, जैसे संतरा, अंजीर, आलिव जिसे जैतून कहते हैं, अंगूर आदि प्रकार के मुख्य वनस्पति पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। छठा है शंकुद्रुम जंगल। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। शीत जलवायु वाले यानी ठंडे मौसम वाले प्रदेश लगभग 50 सेल्सियस उत्तर से 70 सेल्सियस उत्तर अक्षांशों के प्रदेश तथा ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। इन जंगलों की वनस्पति आकार में शंकु जैसी होती हैं। इन जंगलों में चीड़, देवदार, फर आदि मुख्य वनस्पतियां हैं। इन वनस्पतियों की लकड़ी मुलायम और हल्की होती है। ये कागज, दिया सलाई और पैकिंग के लिए अधिक उपयोगी है। इस प्रदेश में बंदर, ध्रुवीय भालू, कस्तूरी मृग, याक आदि पाए जाते हैं। शंकुद्रुम जंगल के बारे में यहाँ बताया गया है कि ठंडे जलवायु वाले यानी ठंडे मौसम वाले प्रदेश लगभग 50 सेल्सियस से 70 सेल्सियस उत्तर अक्षांशों के प्रदेश तक ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। इन जंगलों की पेड़ आकार में शंकु जैसी होती है, यानी ऊपर जाने पर एकदम नुकीली हो जाती हैं। इन जंगलों में चीड़, देवदार, फर आदि खास वनस्पति यानी पेड़ हैं। इन पेड़ों की लकड़ी मुलायम और हल्की होती हैं। इनका उपयोग कागज, दिया सलाई तथा पैकिंग के लिए अधिक किया जाता है। इस प्रदेश में बंदर, ध्रुवीय भालू, कस्तूरी मृग, याक यानी पहाड़ी बैल आदि पाए जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। घास के मैदान। घास के मैदान में पहला है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इसके बारे में पढ़ते हैं। इस प्रदेश की जलवायु गर्म है। यहाँ बरसात मध्यम से कम पड़ती है। यहाँ 3 से 4 मीटर जितनी ऊंची घास होती है। अफ्रीका का सवाना का घास का मैदान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस प्रदेश में सिंह, चीता, हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण मुख्य प्राणी पाए जाते हैं। घास के मैदानों में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के बारे में यहाँ बताया गया है कि इस प्रदेश की जलवायु यानी मौसम गर्म होता है। यहाँ बरसात मध्यम यानी मध्यम से भी कम होता है। यहाँ 3 से 4 मीटर जितनी ऊंची घास उगती है। अफ्रीका का सवाना का घास का मैदान पूरे विश्व में प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। इस प्रदेश में सिंह, चीता, हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण मुख्य यानी खास प्राणी पाए जाते हैं। दूसरा है समशीतोष्ण घास के मैदान। इसके बारे में पढ़ते हैं। समशीतोष्ण यानी एक समान जलवायु वाले महाद्वीपों के मध्य भाग के प्रदेशों में छोटी और पौष्टिक घास होती है। इस प्रदेश में जंगली भैंस, बायसन और काले हिरन जैसे प्राणी पाए जाते हैं। गुजरात में भावनगर में वेलावदर और कच्छ के बन्नी क्षेत्र में इस प्रकार की घास होती है। समशीतोष्ण घास के मैदान के बारे में बताया गया है कि सम जलवायु वाले यानी एक समान मौसम वाले महाद्वीपों के मध्य भाग में बीच के भाग में के प्रदेशों में छोटी और पौष्टिक घास होती है, यानी जानवरों के लिए जो अच्छा होता है। इस प्रदेश में जंगली भैंस, बायसन और काले हिरन जैसे प्राणी पाए जाते हैं। गुजरात के भावनगर में वेलावदर और कच्छ के बन्नी क्षेत्र में इस प्रकार की घास मिलती है। आगे पढ़ते हैं। आगे है कटीली वनस्पति और झाड़ियाँ। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रेगिस्तानी जलवायु गर्म और शुष्क यानी सूखी होती है। इस प्रदेश में वनस्पति कम पाई जाती है। जलवायु के साथ अनुकूलता साधने के लिए वनस्पति कटीली होती हैं। इस क्षेत्र में बेर, थुहर जिसे नागफनी कहते हैं, बबूल, खेजड़ी आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस प्रदेश में ऊँट, लोमड़ी, झरख यानी लकड़बग्घा जैसे प्राणी पाए जाते हैं। कच्छ के छोटे रेगिस्तान में पाया जाने वाला प्राणी
घुड़खर पूरे विश्व में बेजोड़ है। इसके उपरांत बड़े रेगिस्तान में दलदल यानी कीचड़ वाले क्षेत्रों में सुरखाब पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ प्रवासी पक्षी भी आते हैं, प्रवासी यानी दूसरे देश से आने वाले पक्षी। इस प्रदेश में सांप और बिच्छू भी पाए जाते हैं। इसके उपरांत ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडी और शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में झाड़ियाँ और छोटी घास होती हैं। हिमालय और लद्दाख में ऐसे वनस्पति पाई जाती है। यहाँ हिम तेंदुआ यानी बर्फ़ में रहने वाली तेंदुआ, चीता, पांडा आदि पाए जाते हैं। कश्मीर में पेश्मीनो बकरी पाई जाती है। कटीली वनस्पति और झाड़ियों के बारे में यहाँ पर बताया गया कि रेगिस्तानी स्थानों पर मौसम गर्म और सूखा होता है। इन प्रदेश में वनस्पति कम पाई जाती है यानी पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं। जलवायु के साथ यानी मौसम के साथ अनुकूलता साधने के लिए पूरा करने के लिए वनस्पति कटीली होती हैं। इस क्षेत्र में बेर, थूहर जिन्हें नागफनी कहते हैं, बबूल, खेजड़ी आदि वनस्पतियाँ यानी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन प्रदेश में ऊँट, लोमड़ी, झरख यानी लकड़बग्घा जैसे प्राणी भी पाए जाते हैं। कच्छ के छोटे रेगिस्तान में पाए जाने वाला घुड़खर प्राणी पूरे विश्व में बेजोड़ है, जिसका कोई जोड़ नहीं है, उसे बेजोड़ बोलते हैं। इसके अलावा बड़े रेगिस्तान में दलदल यानी कीचड़ वाले क्षेत्रों में सुरखाब पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ प्रवासी यानी दूसरे जगह से दूसरे देश से आने वाले पक्षी भी हैं। इस प्रदेश में सांप और बिच्छू भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडी और शुष्क यानी सूखे मौसम वाले प्रदेशों में झाड़ियाँ और छोटी घास होती हैं। हिमालय और लद्दाख में ऐसी वनस्पतियाँ यानी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पे हिम तेंदुआ, चीता, पांडा आदि प्राणी पाए जाते हैं। कश्मीर में पश्मीनो बकरी पाई जाती है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। आगे का पाठ आगे की वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।